नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। हर रोज नए नए मुद्दों पर खूब बहस होती है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे में सियासी तापमान को बढ़ाया है वह है अडानी ग्रुप और गौतम अडानी पर लगे गंभीर आरोप। दोस्तों, अडानी ग्रुप जो अब तक भारतीय उद्योग जगत के सबसे बड़े और प्रभावशाली समूहों में से एक था, अब खुद को गंभीर कानूनी संकट में फंसा हुआ पा रहा है। अमेरिका में एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का आरोप सामने आया है। और बात यही नहीं खत्म होती है, रुकिए। अमेरिकी अदालत ने अडानी और उसके 7 साथियों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। आरोप लगाया है कि इस समूह ने भारतीय अधिकारियों को सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत दी है, मतलब घूस दिया है। तो दोस्तों, ये मामला तब सामने आया जब अडानी ग्रुप ने ग्रीन एनर्जी में भारी निवेश की घोषणा की थी। अब आप लोगों में से बहुत लोगों को ग्रीन एनर्जी का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताती हूँ। ग्रीन एनर्जी का मतलब है ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित और कम प्रदूषणकारी मानी जाती है। यानी ये ऊर्जा सूरज, हवा, पानी, पौधों से मिलेगी, जिनको लेकर के ये मामला चल रहा है। इसकी जांच अब पूरी तरह से चल रही है और अडानी ग्रुप ने सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका में $600 मिलियन का बॉन्ड रद्द कर दिया है। अमेरिकी सरकार ने फिलहाल पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कौन से विशेष आरोप हैं उसको लेकर के गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। भारत ने इस मुद्दे पर संसद में गंभीर बहस छेड़ दी है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि सरकार इस घोटाले पर चुप क्यों है, चुप्पी क्यों साध रखा है। क्या अडानी ग्रुप को बचाने के लिए सरकार ने अपनी आंखें तक बंद कर ली है? कांग्रेस ने इसको लेकर के कई बार गंभीर सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी ने तो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब तक मांगा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत ही गंभीर मामला है। उनका ये भी कहना है कि इस मामले में सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, क्योंकि अडानी ग्रुप का संबंध प्रधानमंत्री से बहुत गहरा और करीबी माना जाता है। तो वहीं भाजपा इस आरोप को पूरी तरह से नकार रही है। भाजपा का कहना है कि यह केवल विपक्षी दलों का एक राजनीतिक हमला है और अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों का कोई वास्तविक आधार नहीं है। यह मामला केवल अडानी के लिए नहीं, बल्कि भारतीय व्यावसायिक माहौल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस केस का असर भारतीय कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी पड़ सकता है और पड़ ही रहा है, पड़ सकने की बात ही नहीं है। इसके साथ ही लोकल स्तर पर इसका असर होगा, क्योंकि कंपनी चाहे जो भी हो, उनके प्रोजेक्ट में जो लोग जुड़े होते हैं उनका रोजगार उसी से चलता है। अगर इस जांच के कारण कोई प्रोजेक्ट रुकता है या बंद होता है तो इससे उन तमाम लोगों के रोजगार छिन जाएगा जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि घोटाले में गौतम अडानी और उसके साथियों को सजा मिलती है या नहीं, लेकिन यह मामला एक नई दिशा में बढ़ता जा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह मामला भारतीय राजनीति में नया मोड़ लाएगा और क्या इसके परिणाम होंगे। फिलहाल यह मामला अपने अगले चरण में है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। और दोस्तों, जाते जाते ये जरूर से कहूँगी कि अगर आप पहली बार खबर लहरिया चैनल को देख रहे हैं तो आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए,
ताकि जो लोग अभी ये नहीं समझ रहे हैं अडानी समूह के बारे में, अंबानी के बारे में, तो इस पर समझ बनाना है और इस राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक हम लोकल स्तर में जो अधिकारी हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे डीएम हो, हम उनके घोटाले पर तो बात करते हैं, लेकिन आप समझिए कि सबसे बड़ा जो घोटाला कहाँ पर हो रहा है, इस मामले में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर से बताइए। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।